सबको जय मसीह की। यीशु का जन्म। उन दिनों में ऑगस्टुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहाँ रहते हुए उसके जन्म के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। स्वर्गदूतों द्वारा चरवाहों को संदेश। और उस देश में कितने गड़ेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। चरवाहे। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गड़ेरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने यह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गड़ेरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ने ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, और गड़ेरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट आए। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। परमेश्वर का वचन है, इसके द्वारा आप सबको आशीष मिले। और जैसा कि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा, लिखा हुआ है कि स्वर्गदूतों ने गड़ेरियों को आकर कहा कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों से जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को शांति का राजकुमार भी कहा है, और जिनसे वो प्रसन्न होते हैं, जिन लोगों से उनके लिए शांति और बहुत शांति भी होती है। और परमेश्वर सबके जगत भर के उद्धारकर्ता बनके इस जगत में आए, जिससे कि जितने भी मनुष्य पाप में पड़े हुए थे वो अपने आप से अपना उद्धार कभी नहीं कर सकते थे, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह और सामर्थ्य और शक्ति से उनका उद्धार हो सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना प्राण क्रूस पे दिया था, इसलिए कि जगत के लोग उद्धार पा सके। एक बच्चा जन्म लेता है, इतनी ढेर सारी खुशियाँ लेकर जन्म लेता है, लेकिन वो कहाँ, उसका क्रूस पे जाके उसकी मृत्यु होती है। लेकिन
फिर भी उस बच्चे के लिए खुशियाँ मनाई जाती हैं। तो हम भी अपने जीवन में बहुत बार सोचते हैं कि हम तो बहुत बुरे इंसान हैं और हमारा जन्म हुआ है दुख के साथ होता है, जैसा कि परमेश्वर ने भी बहुत सारा दुख सहा, लेकिन उसके दुख के साथ भी बहुत सारी खुशियाँ जुड़ी हुई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो उद्धारकर्ता जन्मा और जब उन जन्मने के बाद उनकी मृत्यु जब क्रूस पे हो गई, तो उसके बाद जब वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जब मृतकों में से जी उठे, तो उसके द्वारा प्रत्येक जगत के लोग जो उन पर विश्वास करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनका उद्धार होने के लिए ये निश्चित हो गया और प्रत्येक व्यक्ति उसमें उद्धार को पाते हैं। इसीलिए हम खुशियाँ मनाते हैं कि यीशु मसीह उद्धारकर्ता बन के जन्मे और सब मानव जाति के लिए उद्धारकर्ता बने। इसीलिए हम इस बात की खुशियाँ मनाते हैं कि हमारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, वो परमेश्वर जन्मा है, मनुष्य के रूप में जन्मा है कि हम जगत के तमाम लोगों के लिए, तमाम मनुष्यों के लिए वो उद्धारकर्ता बने और हमारा उद्धारकर्ता उद्धार करे। इसीलिए हम इस बात को खुशी के रूप में मनाते हैं कि हमारे लिए यीशु जन्मे हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। आमीन। हैप्पी क्रिसमस।